हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ आपका भाई, आपका ये दोस्त आपकी सेवा में हाजिर है। और आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सितंबर 2024 का महीना चल रहा है और अगले महीने की 2, 3 और 4 तारीख को इज़राइल में फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट या तुरहियों का त्यौहार मनाया जाएगा। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट या तुरहियों के त्यौहार पर जो इस साल 2, 3 और 4 अक्टूबर को पड़ने वाला है, उस समय रैप्चर हो सकता है। तो क्या रैप्चर अभी फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट पे होने वाला है या अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने वाला है? बाइबल क्या कहती है, इसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आज के वीडियो में आगे बढ़ें, दोस्तों मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप तुरंत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा लें, ताकि जब भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो आपकी सेवा में मैं पोस्ट करूँ तो उसकी सूचना या नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ना केवल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं और किन विषयों पे वीडियो बनना चाहिए, इस बारे में भी आप नीचे कमेंट करें। और जरूर से इन सारे वीडियोस को अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सारे ग्रुप्स में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, सब में शेयर करें, ताकि आप मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में तैयार करने में एकदम से भागीदारी हो सके और आपकी पार्टनरशिप मेरे साथ हो सके। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। दोस्तों मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूं। तो दोस्तों आज का हमारा विषय है कि क्या फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट या तुरहियों के त्यौहार पर, जो कि 2, 3 और 4 अक्टूबर को इस साल 2024 में आने वाला है, तो क्या रैप्चर उस समय होने वाला है? क्या कलीसिया उस समय उठा ली जाएगी? ये बड़ा ही गहन शब्द है, क्योंकि मैं देखता हूं कि इंटरनेट पर और यूट्यूब पे सैकड़ों लोग इस बारे में सिखा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह शायद फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट के समय आ सकता है। और बहुत सारे लोग बड़ी सिंसियरिटी के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट का इंतजार कर रहे हैं। और न केवल इस साल, पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है कि लोग हर साल कहते हैं कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट पर यीशु मसीह आने वाला है और लोग इंतजार करते हैं। बाइबल क्या बताती है? दोस्तों बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी थी कि वो 7 जो त्यौहार हैं, जो पर्व हैं, उनको बनाएं। पहला पर्व था फसह का पर्व, दूसरा पर्व था अखमीरी रोटी का पर्व, और तीसरा पर्व जो कहलाता था वो फर्स्ट फ्रूट्स का या पहली उपज का पर्व था। ये 3 पर्व थे। और कुछ महीने बाद पेंतिकुस्त का पर्व आता था, जब फसल पूरी काट ली जाती थी। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में जो पर्व आते थे, उनमें एक होता था तुरहियों का पर्व, जो अभी आने वाला है। और तुरहियों के पर्व के बाद आता था डे ऑफ अटोनमेंट या पश्चाताप दिवस, जब साल में एक बार महायाजक मंदिर के अंदर जाकर बलिदान के लिए भेंट चढ़ाता था, लहू चढ़ाता मर्सी सीट पर। और उसके बाद आता था फीस्ट ऑफ टैबरनेकल या झोपड़ियों का पर्व। तो आप देखिए, ये 7 त्यौहार थे। पहले 3 पर्व आते थे मार्च अप्रैल में, उसके बाद जून में कोई 50 दिन बाद जून में आता था, मई जून में आता था पेंतिकुस्त का पर्व। और जो ठंड की शुरुआत में आते थे वो 3 पर्व थे, वो थे तुरहियों का पर्व और डे ऑफ अटोनमेंट और झोपड़ियों का पर्व। तो इस तरह से 7 पर्व थे। अब बाइबल ये बताती है कि पहले 4 पर्व जो थे, जो पहली 4 फीस थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले आगमन में पूरी कर ली। फसह का पर्व या फीस्ट ऑफ पासओवर, प्रभु यीशु मसीह हमारा पासओवर का वो मेमना था जो हमारे लिए बलिदान किया गया। और अखमीरी रोटी का पर्व, उस समय यहूदी लोग अपने घर से साया जो यीस्ट होती है, जिसमें खमीर होती है, वो निकाल देते थे और बिना खमीर की या अखमीरी रोटी खाते थे। मतलब अपने आप को पाप से शुद्ध करना, पश्चाताप करना और पवित्र हो जाना, अपने आप को, अपने घर को पवित्र करना। और उसके बाद आता था फर्स्ट फ्रूट
या फसह की पहली उपज लेकर वो मंदिर में आते थे और फसह का जो पूला होता था उसको महायाजक मंदिर में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता था। तो ये तीनों जो पर्व थे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रथम आगमन में पूरे कर दिए। वो हमारे लिए बलिदान हुआ, फसह का पर्व बना, तीसरे दिन जूठा, हमारे जूटने में वो पहला फल हमारे लिए बना। और उसके 50 दिन के बाद पेंतिकुस्त के पर्व के समय पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो लोग अधिकांश बिलीव करते हैं कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने 7 में से 4 पर्व अपने जीवन में पूरे कर लिए, इसलिए बाकी के बच्चे 3 पर्व जो कि फॉल फीस्ट या सर्दी की शुरुआत में जो 3 पर्व होते हैं, अर्थात तुरहियों का पर्व और डे ऑफ अटोनमेंट या पश्चाताप करने का दिन, योम किपुर का दिन, और अंत में झोपड़ियों का पर्व, यह भी प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। क्योंकि उसने 4 पर्व पूरे किए और 3 पर्व पूरे किए बाकी हैं। और ये 3 पर्व प्रभु यीशु मसीह अपने दोबारा आगमन के समय पूरे करेंगे। तो क्या दोस्तों आप इस शिक्षा से सहमत हैं? मैं तो इस शिक्षा से पूरी तरह सहमत हूँ। आई एग्री कि जी हाँ, प्रभु ने 4 फीस पूरे किए, बाकी के 3 फीस भी वो जरूर अपने जीवन में पूरे करेगा। क्योंकि पुरानी नियम की सारी व्यवस्था, सारे नियम कायदे, सारे बलिदान और सारे पर्व प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरे कर दिए। लेकिन यदि आप ध्यान से पढ़े तो आप पाएंगे कि पहले जो 4 पर्व प्रभु ने पूरे किए वो एक के बाद एक ही वर्ष में पूरे कर लिए। यानी फसह का पर्व, और उसी दौरान, उसी समय, उसी महीने में अख़मीरी रोटी का पर्व, और उसके बाद के ही संडे को प्रभु यीशु मसीह जी उठे। तो लगातार एक ही हफ्ते में प्रभु यीशु मसीह ने उन तीनों पर्वों को पूरा कर लिया, फुलफिल कर दिया। और उसके ठीक 50 दिन बाद पेंतिकुस्त का दिन आया और प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा अपनी मंडली और कलीसिया पे भेज दिया। तो मेरा ये विश्वास है कि बाकी के जो 3 पर्व हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह एक के बाद एक पूरे करेंगे अपने दोबारा आगमन के समय। तो पहला जो पर्व पूरा होना है, जी हाँ, वो तुरहियों का पर्व है, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। लेकिन फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट पे प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करेगा आने के बाद। तो उसके बाद कोई 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का गैप नहीं हो सकता। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद, उसके ठीक 10 दिन बाद उसे योम किपुर या डे ऑफ अटोनमेंट या पश्चाताप दिवस को भी पूरा करना चाहिए। और ठीक उसके बाद ही झोपड़ियों का पर्व भी बनाना चाहिए उसी साल। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभु यीशु मसीह तुरहियों का त्यौहार का पर्व तो अपने जीवन में पूरा कर देगा, लेकिन उसके बाद 7 साल तक क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पश्चाताप का दिन पूरा करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जब होगा, रैप्चर नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो वो तुरहियों के पर्व के होगा। और उसके 10 दिन बाद योम किपुर का समय होगा जब पूरा इज़राइल पश्चाताप करेगा और प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी, उद्धारकर्ता, प्रभु और परमेश्वर और राजा मान लेगा। और उसके बाद फीस्ट ऑफ टेबरनेकल अर्थात झोपड़ियों का त्यौहार होगा जब परमेश्वर खुद अपने लोगों के साथ वास करने के लिए इस पृथ्वी पर होगा और 1000 साल का समय आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो यहूदियों के पर्व पूरे किए वो यहूदियों के लोग के लिए थे, और पहले 4 पर्व भी उसने यहूदियों के लिए पूरे किए, एक ही साल में एक के बाद क्रमबद्ध से पूरे किए। और इसीलिए यहूदियों के लिए ही वो फिर से जब दोबारा आगमन होगा तो क्रमबद्ध एक के बाद एक लगातार बाकी के 3 पर्व पूरे करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुरहियों के पर्व पर आ जाए और उसके बाद 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का गैप हो जाए। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाता है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट को 1, 2 या 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर को, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको निराश करना नहीं चाहता। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे हैं अक्टूबर 2, 3, 4 को इसी साल, तो हो सकता है कि आपको निराश होना पड़े, क्योंकि अभी जो कलीसिया है वो 99% से ज़्यादा जेंटाइल है या अन्य जातियों से आए। मैं और आप यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जातियों से आए हैं। और हमारा यहूदी
व्यवस्था, यहूदी पर्वों और यहूदी जो बलिदान है उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सारे प्रभु यीशु मसीह में पूरे हो गए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के तुरहियों का पर्व भी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो यहूदियों के लिए पूरा करेगा, जो उसकी सेकंड कमिंग में होगा। और जो रैप्चर है उसकी तारीख तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। शैतान को भी वो तारीख मालूम नहीं है। प्रभु ने कहा किसी स्वर्गदूत को ये तारीख मालूम नहीं है, गिरे हुए स्वर्गदूत को भी ये तारीख मालूम नहीं है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का आप इंतज़ार करें, ज़रूर करें, लेकिन अगर वो नहीं आता है तो निराश ना हो। जो रैप्चर है वो साल के किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी क्षण हो सकता है, और इस बात का किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि कब होगा। केवल और केवल परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर आपको बुद्धि दे कि आप समझ सकें। लेकिन क्या आप तैयार है प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए? वो किसी भी दिन आ सकता है। हो सकता है कि वो आज आ जाए और सितंबर में ही प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकें, अक्टूबर का इंतज़ार हमें ना करना पड़े। या हो सकता है कि वो आने वाले साल में आए या उसके बाद वाले साल में आए, किसी को नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। हाँ, इतना मालूम है प्रभु यीशु मसीह जरूर आएंगे और हमें उनका इंतज़ार करना है, सोना नहीं है, जागते रहना है प्रार्थना में। तो क्या आप अपने विश्वास में स्थिर हैं? क्या आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया है और आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप बड़े आशीषित हैं। परमेश्वर आपको और आशीष दे। आमीन।